लाइफ के विशियस सर्कल में ना शादी एक बहुत ही बड़ा झमेला है, और अगर गलती से लव मैरिज हो जाए तो समझ लो बेड़ा ही कर गए। वो कहते हैं ना, इश्क दा गेड़ा ते खिकली दा खेला। इस खेल विच ना पहले तो बड़ा ही मजा आंदा है, लेकिन बाद में ना तो पकड़े बनता है ना छोड़े। लोग कहते हैं कि अगर इश्क मिल गया तो रब मिल गया, पर मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया। मेरा पिंड, मेरा घर, मेरी माँ, मेरे पापा, मेरी इज्जत, मेरी सब कुछ। शादी करना मतलब सूली पर चढ़ना। ड्रीम गर्ल के सपने कब नाइटमेयर में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। मेरी बात मानो तो मियाँ बीवी रेल की दो पटरी की तरह है, जिन पे शादी के बाद आफतों की मालगाड़ी दौड़ती रहती है। शादी वो जंजाल है जिसमें ना तो सुकून है ना ही मुक्ति। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। रिश्तों को लेकर हम सबके अलग अलग नजरिए होते हैं। अहमियत ये रखता है कि हम अपने रिश्ते को कितनी शिद्दत से निभाते हैं। ये जरूरी नहीं कि एक रिश्ता हमेशा के लिए टिके, अलगाव भी एक हकीकत है। लेकिन जब एक औरत एक चरमराते हुए रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसके लिए रास्ता बहुत कठिन हो जाता है। आज की कहानी चौंकाने वाली है। हमने हमेशा सुना है कि जिंदगी एक तोहफे की तरह है, लेकिन क्या कोई इंसान तोहफे की तरह हो सकता है? एक चीज की तरह कि उसे किसी और को भेंट कर दिया जाए? आज की कहानी एक ऐसे घिनौने अपराध की कि आप सोच के दंग रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है। शादी ना हुई गुड्डे गुड़िया का खेल हो गया। और तेनू सोच कैसे लिया कि मैं उस लफंडर को अपना जवाई बनाऊंगा? पापा जी, आप संतोष को गलत समझ रहे हो। मैं गलत समझ लिया? पापा जी बस आज के बाद उसका इस घर में ना तो कोई जिक्र होगा और ना ही कोई जिले। तो एक नजर रखना अपनी बहन पे, वरना ये हमारी इज्जत को ना मिट्टी में मिला देगी। जी डैडी जी। प्रियंका, तेरे बिना खून सूख गया था। मैं तुझे देख के जान में जाना ही है। मर जाऊंगी तनु, मुझे अपने साथ ले चल, इस जेल से भगा ले चल। चल। प्रियंका, मम्मी, पापा, प्रियंका रुक। प्रियंका! प्रियंका रुक। प्रियंका रुक। प्रियंका! प्रियंका रुक। प्रियंका! यही है। तू मेरी बहन के साथ चले। चल इसको बाहर ले। नहीं, पापा जी मुझे नहीं जाना। पापा जी मुझे नहीं जाना। कहाँ ले जा रहे हो? चल यहाँ से। चल छोड़ इसको। ओए हीरो, तू बीच में मत आ। साइड हट, चल। झगड़ा नहीं करना है, प्यार से समझाना है। समझ जाए तो ठीक है, वरना पुलिस आएगी। और ये लोग अच्छे से जानते हैं कि प्रियंका पुलिस के सामने इनके खिलाफ ही बोलेगी। दूसरी बिरादरी के लोगों के सामने हमें नीचा दिखाकर तूने अच्छा नहीं किया प्रियंका। एक दिन पछताएगी तो देखना। चल विक। वीर जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। अरे अपने लोगों के लिए आवाज उठाना काम है मेरा, टेंशन मत ले। तुम दोनों की शादी का बंदोबस्त भी कर दिया मैंने।
वीर जी, हमने शादी तो कर ली, लेकिन प्रियंका के घर वालों की तरफ मेरे घर वाले भी इंटरकास्ट मैरिज में नहीं मानते। उन्होंने प्रियंका को अपनाने से मना कर दिया है। तो टेंशन मत ले, मैंने तुम दोनों के रहने के लिए घर का इंतजाम भी कर दिया। मेरे रहते हुए तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। अब पुरानी बातें भूल जा। हमारी वेडिंग नाइट है और तेरे चेहरे से हंसी गायब है। इसमें भी कंजूसी। खुल के हंस, वरना जबरदस्ती करूंगा। जबरदस्ती? जबरदस्ती तुझे हंसाऊंगा। आज ना मुझे एहसास हो गया कि मैं कितनी गलत थी। मैंने उसको कभी नहीं बदल सकती यार। अब तो उसने सारी हदें पार कर दी हैं। किससे बात कर रही है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। कोई और मिल गया तेनू? मैं ना तेरे तरह नहीं आ लीचड़। लीचड़ बोल के ननू। सॉरी प्रियंका। डोंट टच। मैं ना और नहीं सहने वाली हूँ। अरे कहाँ जा रही है प्रियंका? ओए कितने जा रही है? आपका माल सही सलामत है जी, पहुंचा देंगे आपको। लेकिन मेरे पैसे कब पहुंचा रहे हो? ना जी ना, बिना तेल गाड़ी चलती है क्या? पहले मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, वो भी कैश। क्या हो रहा है ये? दिखता नहीं क्या? सॉरी अंकल। बेटा तुझे कितनी बार बोला है कि दोस्ती है ना अपने बराबर वालों में की जाती है, और इन दो कौड़ी के बच्चों की ना कोई औकात नहीं होती है। आप भी ना बच्चों को कोई ये ऊंच नीच की बातें सिखाता है क्या? तू चुप कर। आज के बाद इन बच्चों को घर में घुसने दिया ना, तब देखना। लेकिन पापा ये मेरे फ्रेंड्स हैं। बेटा तू रईस बाप की औलाद है, हमारा एक स्टेटस है, और इन दो कौड़ी के बच्चों की ना कोई औकात नहीं है। अरे अपने पुत्र को कोई ऐसी बातें सिखाता है क्या? माल हिफाजत से पहुंच गया। आ गया। हाय फ्रेंड्स। ओह न्यू फोन, लेटेस्ट मॉडल है ना? अरे वाह, मेरी फैमिली में तो सिर्फ पापा फोन रखते हैं, और वो भी पुराना सा। पर तेरे पास न्यू फोन? हाँ, मेरे डैडी ने मुझे गिफ्ट दिया। बच्चों, आप बहुत लकी हो जो आप इस डांस स्कूल से डांस सीख रहे हो, और आप इसलिए भी लकी हो कि आपके स्कूल वालों ने आपके टैलेंट को प्लेटफॉर्म देने का मौका दिया। मैं डांस किड्स डांस रियलिटी शो का ऑडिशन ऑर्गेनाइजर हूँ, और आपको भी उस शो में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। 1 नवंबर को इस शो के ऑडिशन चंडीगढ़ में होने वाले हैं, तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो फॉर्म फिल कर सकता है, और इसकी रजिस्ट्रेशन फीस होगी सिर्फ 5,000 रुपये। सर, ये मेरी वाइफ है प्रियंका। कल रात से इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। कल रात कितने बजे से मिसिंग? करीब 10 बजे से। क्या आप दोनों मियां बीवी में कोई झगड़ा हुआ था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। प्रियंका करती क्या है? हाउसवाइफ है सर, लेकिन कुछ दिनों से उसने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। कौन से इंस्टीट्यूट में? मालूम नहीं सर। आपको मालूम नहीं? पता नहीं सर, प्रियंका ने कभी नाम नहीं बताया। सर, प्रियंका का फोन 21 अक्टूबर की रात लगभग 10:15 बजे उसके घर के पास वाले एरिया में ही बंद हुआ था। प्रियंका का हस्बैंड तो कह रहा था कि प्रियंका रात को 10 बजे कहीं चली गई, तो क्या वो झूठ बोल रहा है? एक काम करो, दोनों मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में पता करो, और ये भी चेक करो कि उनके घर के आसपास कोई CCTV है क्या। कम से कम इतना तो कंफर्म करें कि प्रियंका रात को 10 बजे वाकई अपने घर से बाहर कहीं गई थी। सर, एक और बात, प्रियंका का फोन बंद होने के 15 मिनट पहले उसने एक ब्यूटी नाम की लड़की से बात की थी। कौन है ब्यूटी?
सर प्रियंका के घर के पास वाली कॉलोनी में रहती है। हेलो ओए आज तूने किराया देने के लिए बुलाया था, कहाँ गायब हो गया? वीर जी, मैं थोड़ा लेट हो गया। मैं कल ना आपको पक्का किराया दे दूंगा। अगर कल तक तूने किराया ना दिया ना तो तेरा सारा सामान चक के मैंने बाहर मार देना, समझ गया ना? ये घर किसका है? मेरा जी। हमें आपका सीसीटीवी चेक करना होगा। यहाँ पे किराएदार रहते हैं और वो कहीं गए हुए हैं, चाबियाँ तो उन्हीं के पास हैं जी। ये सामने वाले घर में संतोष और प्रियंका नाम का कपल रहता है। संतोष ने प्रियंका की मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराई। तुम जानते हो उन दोनों को? मैं कुछ नहीं जानता जी। जो यहाँ रहते हैं उनका नंबर नोट करो। यस मैम। देखो आसपास कोई और सीसीटीवी है क्या, और पड़ोसियों से पता करो संतोष और प्रियंका के बारे में क्या जानते हो। ओके मैम। ये टीवी देखो। तुम क्या चाहते हो मुझसे? क्यों लाए हो मुझे यहाँ पे? हाय आदित्य। अरे हाय, तुम लोग को पता है मैंने ना ऑडिशन के लिए सॉन्ग सिलेक्ट कर दिया है और अपना मैं स्टेज पे आग लगा दूंगा, देख लेना। इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस तो कर ले। मुझे प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पापा मुझे ऐसे ही टॉप 10 में सिलेक्ट करवा देंगे। वो कैसे? किसी को पता ना मत। मेरे पापा ने ना वो रियलिटी शो वाले जो अंकल है ना, उनको 10 लाख रुपए दिए। क्या तेरे पापा ने उन्हें रिश्वत दी है? मेरे पापा सब कुछ कर सकते हैं, और हाँ, मैं टॉप 10 में सिलेक्ट होऊंगा और मैं ही फर्स्ट नंबर आऊंगा। सर प्रियंका मेरी दोस्त है और हम लोग अक्सर फ़ोन पे बातें करते रहते थे। 21 अक्टूबर को आप दोनों में क्या बातें हुई थी? आज ना मुझे एहसास हो गया कि मैं कितनी गलत थी। मैंने उसको कभी नहीं बदल सकती यार। अब तो उसने सारी हदें पार कर दी। सर भले ही प्रियंका ने लव मैरिज की थी, लेकिन वो खुश नहीं थी संतोष के साथ। अगर संतोष की जॉब नहीं लग रही है तो क्या इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ? बल्कि मैं तो उसे ये भी कहती हूँ कि मैं जॉब कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन इस बात से उसका ईगो हर्ट हो जाता है और पता नहीं उसे क्या हो गया, वो हर किसी चीज़ का फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकालने लग गया है। सर प्रियंका ने मन बना लिया था संतोष को छोड़ने का, लेकिन मानो संतोष ने उसे कैद कर लिया हो। सर उसका घर से निकलना भी बंद कर दिया था और मुझसे मिलना भी। मुझे तो लगता है कि कहीं संतोष ने उसके साथ कुछ गलत ना कर दिया हो। सिर्फ 25% की पेमेंट से क्या होगा? मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, वो भी कैश। डैड, अब कब तक वापस जाएंगे? जल्दी चलो ना। एक मिनट बेटा, अर्जेंट कॉल है। 5 मिनट रुको। मैं क्या बोल रहा था? देखो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आज शाम तक पैसे चाहिए। हाँ, जो भी हो सकता है करो, आज शाम को मैं कॉल करूंगा वापस। आदित्य कहाँ गया? ये लड़का भी ना। आदित्य! इक्कीस अक्टूबर रात 10 बजे की फुटेज। 21 अक्टूबर को रात 10 बजे जब तुम्हारी बीवी घर से गई, तुम उसके पीछे जाते हुए साफ दिखाई दे रहे। अब बोलो, क्या छुपा रहे? सर मैं तो उसे रोकना चाहता था, मैं उसके पीछे भी गया था, लेकिन पता नहीं अचानक वो कहाँ गायब हो गई, मिली नहीं। तुम्हारा झगड़ा हुआ था ना उस रात उससे?
शराब पीकर नशे में धुत होकर तुम घर आए, तुम्हारा और प्रियंका का झगड़ा हुआ, तुमने आपा खो दिया, तुमने प्रियंका के साथ कुछ किया, उसको गायब किया, फिर खुद को सच्चा साबित करने के लिए हमारे पास आ गए, मिसिंग कंप्लेंट लिखा। नहीं सर, माना कि हमें एक दूसरे से बहुत सी शिकायतें थी, लेकिन हम एक दूसरे से प्यार भी उतना ही करते थे। क्या बात है प्रियंका, पहले हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, और अब हम साथ होकर भी उखड़े उखड़े से रहते हैं। प्रियंका, चुप रहने से कुछ नहीं होगा, हमें बात करनी होगी। बोलो, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में, क्या छिपा रही हो? अगर मैं बोलूँगी ना तो तुम सुन नहीं पाओगे। लेकिन सर, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कुछ छिपा रही है। क्या छिपा रही है? अफेयर? नहीं नहीं सर, वो मुझे धोखा देने का सोच भी नहीं सकती। लेकिन प्रियंका अपनी हर बात अपनी फ्रेंड ब्यूटी से शेयर किया करती थी। सर, मुझे तो लगता है ब्यूटी की वजह से ही प्रियंका और मेरे बीच दूरियां आई थी। लेकिन ब्यूटी को लगता है कि तुमने अपनी बीवी के साथ कुछ किया होगा, तुमने प्रियंका को गायब कर दिया। सर, वो आपको मेरे खिलाफ भड़का रही है। मुझे लगा था प्रियंका उस रात ब्यूटी के घर गई थी, मैं उसे ढूंढने वहां गया भी था। प्रियंका, प्रियंका यहाँ पर नहीं है। प्रियंका, प्रियंका, मैंने कहा ना वो यहाँ पर नहीं है, और दोबारा शराब पीकर नहीं आना है यहाँ पर। चलो निकलो यहाँ से। प्रियंका! लेकिन ब्यूटी प्रियंका को गायब क्यों करेगी? ब्यूटी प्रियंका के भाई विवेक की पुरानी दोस्त है। प्रियंका के भाई और उसके पापा हमारी शादी के खिलाफ थे। शायद उनके कहने पर ही ब्यूटी ने प्रियंका को मुझसे दूर करने की कोशिश की थी। लेकिन जब हमने पूछा तब तुमने कुछ नहीं बताया। सर, मैं बताना चाहता था, लेकिन नहीं बताया। कोई बात नहीं, अब बताओगे। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? अपने पुत्र का तक ध्यान नहीं रख सकते। मैंने मेरे आदित्य चाहिए, मेरे आदित्य को ढूंढ के लेकर भैया, मेरा आदित्य खो गया भैया। भी आप चिंता मत करो, आदित्य को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। आदित्य? क्या हुआ जीजा जी? अगर अपने बेटे आदित्य को बचाना चाहते हो तो जल्द से जल्द 10 लाख कैश का इंतजाम करो। रिप्लाई क्यों नहीं किया बे? अब 10 लाख के बजाय 20 लाख कैश देने होंगे। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? फोन क्यों किया बे? अब 30 लाख देने पड़ेंगे, नहीं तो तेरे बेटे को काट डालूंगा। पुलिस को बताने की गलती मत करना। अगले मैसेज तक 30 लाख कैश तैयार रखिए। भैया कौन है ये लोग, किसका नंबर है? ऐसे क्रिमिनल्स फेक आईडी का इस्तेमाल करते हैं। मैं लोकेशन ट्रेस करके बताता हूँ तुझको। सूरज, उसने धमकी दी है कि पुलिस को इन्वॉल्व मत करना। तुम प्लीज दूर रहो इससे। जीजा जी, आप पुलिस कंप्लेन करो या ना करो, लेकिन मैं उसका मामा हूँ और मेरा फर्ज बनता है। और वैसे भी आपके पास 30 लाख कैश कहाँ है जो इंतजाम करेंगे आप? वो मैं कर लूंगा। जी, आईडी ऑफिसर नागेंद्र सिंह, चारों तरफ अच्छे से तलाशी शुरू करो। क्या बात है सर, आप सब यहाँ? दयाल, हमें पक्की इन्फॉर्मेशन मिली है। 12th क्लास के जो पेपर लीक हुए थे उसमें तुम इन्वॉल्व थे, और पेपर लीक करके तुमने बहुत ब्लैक मनी बनाया। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच अभी सामने आ जाएगा जब ये हमारी टीम वो पूरा ब्लैक मनी यहाँ से ढूंढ के निकालेगी। हमारे पास सर्च वारंट है, तो चुपचाप खड़े रहो। मैं जानता हूँ दया, तुमने तुम्हारे दूसरे घर में भी करोड़ों रुपए छुपा रखे। अब तो मान ले, ये सारा ब्लैक मनी तूने पेपर लीक करके बनाया है। और हम ये भी जानते हैं कि तू सिर्फ इस खेल की एक छोटी सी मछली है, मगरमच्छ कोई और है। तो बता, मगरमच्छ कौन है? सर, ये संतोष तो कुछ कबूल ही नहीं कर रहा। लगातार यही कह रहा है कि प्रियंका उस रात ब्यूटी के घर गई थी। तो जिस रात प्रियंका गायब हुई थी
उस रात ब्यूटी की एक्टिविटी पता करो और प्रियंका के भाई और फादर के बारे में पता करो। देखिए आप अंदर नहीं जा सकते। आप मुझे सर से मिलना, आप रोक नहीं सकते मुझे। आनंद, कौन है आप? सर मैं जन जागृति पार्टी का नेता नकुल सचदेव। बोलिए। सर संतोष दोस्त है मेरा, और आपने बिना किसी सबूत के अंदर कर दिया उसे। ये प्रियंका के बाप और भाई के कहने पे किया ना आपने। सर मैं अपने समुदाय के लोगों के साथ में ऐसा नहीं होने दूंगा। देखिए, हम यहाँ पर जात पात या मजहब देकर किसी को टारगेट नहीं करते, और रही बात अंदर करने की, तो हमने उसे गिरफ्तार नहीं किया है। पूछताछ के लिए बुलाया, पूछताछ करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि वो हमारे शक के दायरे से बाहर हो जाए। लेके जाओ। चलिए। मुझे मैसेज करिए कि हम पैसे लेकर आ गए। हाँ। बैग पत्थरों के पास रखकर चले जा, आदित्य तेरे पास आ जाएगा। ठीक है। सर कोई अपडेट? नहीं सर, बैग अभी तक अपनी जगह से हिला नहीं है। सर मूवमेंट हो रहा है। वो लोग संतू नगर की तरफ जा रहे हैं, पैसे लेकर। क्विक चलो। पैसे निकाल लिए और भाग गए चले। माना 21 अक्टूबर को प्रियंका आपके घर नहीं आई होगी, लेकिन जिस रात से प्रियंका गायब हुई उस रात से लेकर अगले 3 दिन तक एक आदमी लगातार आपके घर के पास मंडरा रहा था। ये वो आदमी। पहचानती हूँ उसे? कौन है? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानती, लेकिन हाँ, कई दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे स्टॉक कर रहा है। देखो हाँ बोलो। सर आइए। सर यही है उस राजेश का मकान जो मैंने ब्यूटी के साथ दिखा था। राजेश यहाँ किराए पे रहता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ताला है। ये दलजीत मकान मालिक। ये राजेश करता क्या था और आपके यहाँ कितने अरसे से रह रहा था? 3 महीने से जी। कहता था जी कोई पेंटिंग आर्टिस्ट है। सर वो आदमी ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। हाँ लेकिन मैंने कई बार उसे देखा था, वो हमारे घर की तरफ देखता रहता था। सर ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा है कि राजेश की प्रियंका पर बुरी नजर थी। सर प्रियंका की तस्वीर, भले 3 महीने पहले वो यहाँ पर किराए पर रहने के लिए आया होगा, लेकिन मुमकिन है वो प्रियंका को पहले से जानता हो। प्रियंका की तस्वीरें, ये बायनोकुलर कैमरा, 2 ही वजह हो सकती हैं। या तो प्रियंका को लेकर वो ऑब्सेसिव था, या फिर किसी खास मकसद से वो यहाँ रह रहा था, इसलिए उसने प्रियंका के बिल्कुल सामने वाला घर किराए पर लिया। इस राजेश की बैकग्राउंड चेक करो और ये भी पता लगाओ कि इसका ब्यूटी के साथ क्या कनेक्शन है। हेलो, हटिए हटिए, साइड हटिए। सर आइए। बॉडी कहाँ? सर यहाँ। हटो हटो, चलो हटो हटो। सर एक राहगीर ने सबसे पहले बच्चे की लाश देखी और हमें इन्फॉर्म किया। पता चला बच्चा कौन है? नहीं सर, हमने आसपास पूछताछ की, लेकिन किसी ने बच्चे को आइडेंटिफाई नहीं किया। सारी मिसिंग कमेंट स्कैन करो,
शायद कहीं कोई कंप्लेंट फाइल हुई। बहुत घमंड था ना आपको अपने पैसे पर। अब बोलो कहाँ है मेरा पुत्र? आज मेरा पुत्र सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से दूर है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। भैया, भैया आदित्य को कुछ पता चला? कहाँ है मेरा बेटा? पूछो ना इससे, कहाँ है मेरा बेटा? क्या हुआ सूरज? घनौर पुलिस को आदित्य की लाश मिली है। नहीं, सच नहीं, मेरा बच्चा नहीं, नहीं हो सकता। मेरा आदि। सर, राजेश ने रेंट एग्रीमेंट में जो अपना नेटिव एड्रेस दिया था, राजेश वहाँ भी नहीं मिला है। मैंने खबरियों को लगा दिया उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। और राजेश का ब्यूटी से कोई कनेक्शन? नहीं सर, ब्यूटी और राजेश के सीडीआर में कुछ नहीं निकला है, लेकिन प्रियंका के सीडीआर में एक एंगल निकला है। वो 3 महीने से अपनी फैमिली के टच में थी। उसके फ़ोन से उसके फादर को लगातार कॉल्स हुए हैं। प्रियंका ने अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, और संतोष के मुताबिक कि प्रियंका तो अपने माँ बाप के टच में थी ही नहीं। प्रियंका के पेरेंट्स से मिलो। सर, जिस बच्चे की लाश हमें मिली थी उसकी पहचान हो गई है। उसका नाम आदित्य है। अब तुम आजाद हो। मैम, मानते हैं हम प्रियंका और संतोष की शादी के खिलाफ थे, लेकिन प्रियंका को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो 3 महीने पहले हमसे मिलने आई थी। प्रियंका, माँ। आप क्या लेने आई है यहाँ पर? कैसी है पुत्र? पापा जी मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैडम, हमने सारी पुरानी बातों को भुला दिया। उस दिन के बाद वो अक्सर फोन करती थी और मिलने भी आती थी। अगर उस दिन हमने उसे रोक लिया होता ना तो वो संतोष। कमाल है, आप लोगों को संतोष पे शक था तो आप लोग हमारे पास क्यों नहीं आए? प्रियंका का फ़ोन 1 हफ्ते से बंद है, वो गायब है, तो आप लोग अब तक क्या सोच रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने प्रियंका को संतोष से अलग करने के लिए उसे कहीं गायब करवा दिया? आप गलत समझ रही हैं। हमें तो आज ही पता चला कि हमारी प्रियंका गायब हो गई। आज पता चला? क्यों? प्रियंका की सहेली ब्यूटी ने पहले नहीं बताया आपको? आपका बेटा 7 दिन से गायब था, आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों की? सर, आदित्य किडनैप हो गया था और किडनैपर्स ने 30 लाख रुपए फिरौती मांगी थी। सर, मैंने पैसे भी दे दिए थे, लेकिन फिर भी। इतना सब कुछ हो गया लेकिन फिर भी आपने पुलिस में शिकायत नहीं की? सर, मेरा साला दौलतपुर थाने में सब इंस्पेक्टर, उसने मुझसे जैसे कहा मैंने वैसे ही किया। हमारे एरिया का केस था और आपने हमें इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा? सर, मैं मानता हूँ कि मुझे इस केस के बारे में ऑफिशियली आपको बताना चाहिए था, लेकिन किडनैपर्स ने धमकी दी थी कि मैं पुलिस को इन्वॉल्व ना करूँ, और आदित्य का मामा होने के नाते मुझे इस केस को अनऑफिशियली इन्वेस्टिगेट करना पड़ा। और क्या इन्वेस्टिगेट किया आपने? क्या इन्वेस्टिगेट किया आपने? बच्चा मरा हुआ मिला। सर, मुझे भी नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। सर, क्रिमिनल इतने शातिर थे कि फेक नंबर की आईडी से फिरौती के मैसेज कर रहे थे। मैंने पैसों के बैग में फ़ोन भी रखा था कि जीपीएस सिस्टम से उनकी लोकेशन को ट्रेस कर सकूं, लेकिन सर वो क्रिमिनल इतने शातिर थे कि मुझे भी मिसलीड कर दिया उन लोगों ने। तो आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन से कम इतना तो पता लगाया होगा कि वो कौन हो सकते थे? हाँ सर, आदित्य थोड़ी दिन बाद एक डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाला था। उसको टॉप 10 में लाने के लिए मेरे जीजा ने एक दिलीप नाम के आदमी को 10 लाख रुपए दिए थे। अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे पता चला है कि वो आदमी भी फरार हो चुका है सर, वो आदमी खुद को डांस किड्स डांस के रियलिटी शो का ऑडिशन ऑर्गेनाइजर बुला रहा था। मैं उसकी बातों में आ गया। सर, अब मुझे पता चला कि उसने मेरे अलावा कई बच्चों के पेरेंट्स को चूना लगाया है। जाओ, जहाँ जाना है जाओ।
एक बार बोला ना मैंने, मेरा पेपर लीक स्कैम से कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास एमडीएम स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर दयाल का स्टेटमेंट है, ये देखिए। सर, मैंने जो कुछ भी किया है कौशिक बजाज के कहने पे किया। मेरे से ज्यादा ब्लैक मनी तो आप उसके घर पे मिलेगी। बकवास कर रहा है ये मुझे फंसाने के लिए। ठीक है, तो फिर तलाशी ले लेते हैं, हमारे पास सर्च वारंट भी है। देख रहे हो ना ये बेशुमार दौलत मेरी, सबको मालामाल कर दूंगा, सबको। मुझे मालामाल करेगा तू? अब ये तेरा काला धन देश के काम आएगा। सर, ये वही दिलीप नाम का आदमी है जो डांस किड्स डांस शो के स्कैम में शामिल था, और उसने आदित्य के पिता सहित और कई बच्चों के पेरेंट्स को झांसा देकर 10-10 लाख रुपए लिए थे, और शो वाले कह रहे कि वो इसे जानते तक नहीं। तो अगर ये ठग पहले इतने स्कैम करके लाखों रुपए कमा चुका है, तो ये किडनैपिंग जैसा संगीन जुर्म करके और 30 लाख कमाने का रिस्क लेगा? सर, आपको क्या लगता है ये स्कैम और आदित्य की किडनैपिंग और मर्डर ये दोनों अलग केस हैं? लेट्स सी, देखते हैं। आदित्य और उसकी फैमिली से जुड़े लोगों की डिटेल्स निकलो और पता लगाओ इस दिलीप का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। सर, कंट्रोल रूम से अभी फ़ोन आया था, चंडीगढ़ हाईवे पर एक लड़की की लाश मिली है। चलो पीछे हो जाओ, पीछे जाओ, पीछे करो इनको, पीछे करो, पीछे करो। तो प्रियंका है? सर, लाश देखकर लग रहा है कि मर्डर हाल ही में हुआ है, लेकिन प्रियंका तो 15 दिन पहले गायब हुई थी। पैर पे जो निशान है लग रहा है शायद कहीं बंदी बना कर रखा गया था, और खून अभी भी ताज़ा, शायद यहाँ लाकर मारा गया। आसपास पता करो, शायद किसी ने कुछ देखा, और जितने भी सीसीटीवी हैं रास्ते में सबको खंगालो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा। क्रिमिनल का मकसद अगर प्रियंका की हत्या करने का था, तो सवाल ये उठता है कि उसे कैद करके क्यों रखा गया था। आमतौर पे ऐसे मामलों में रैंसम की मांग आती है, लेकिन प्रियंका के केस में फिरौती नहीं मांगी गई। तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा था कि शायद ये क्रिमिनल्स प्रियंका की जानने पहचानने वाले थे। सर, प्रियंका की मौत गला स्लिट करने की वजह से ही हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर 5 नवंबर की शाम को हुआ। सर, राजेश के मामा के बारे में पता चला है, जैसर में रहते हैं। राजेश वहाँ छुपा हो सकता है। उठाओ उसे। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। प्रियंका को कब से जानता था और कैसे जानता था? सर, सिर्फ 3 महीने से, जब से मैं उस घर पे किराए पे रहने आया था। सर, जब से मैंने उसको देखा था तब से मुझे प्यार हो गया था सर उसको। और उसकी दोस्त ब्यूटी, उसका पीछा क्यों कर रहा था? सर, मैं हमेशा प्रियंका का पीछा करता था, और मुझे पता है कि वो हमेशा ब्यूटी के घर जाती थी। इसलिए जब प्रियंका गायब हुई तो मुझे ये लगा कि वो ब्यूटी को पता होगा कि वो प्रियंका कहाँ है, इसलिए मैं उसको पीछा कर रहा था सर। अब तेरा आगा पीछा हम एक करेंगे। बोल, क्यों मारा प्रियंका को? सर, मैंने नहीं मारा सर प्रियंका को, लेकिन मुझे इतना याद है कि 21 अक्टूबर की रात को मैंने प्रियंका को एक कार में बैठते हुए देखा था। अच्छा, कार का नंबर बोल। सर, उस गाड़ी का नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ सर, वो गाड़ी में जो आदमी था उसका चेहरा मुझे याद है। सर, वो आप बनवाते हो ना सर, वो स्केच, सर मैं वो स्केच बनवा सकता हूँ उस आदमी का। तुझे कार का नंबर याद नहीं, लेकिन प्रियंका जिस आदमी के साथ गई उसकी शक्ल याद है? सर, मैं प्यार करता था सर प्रियंका से। किसी आदमी के साथ उसको देखता था ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था सर, मैं जल जाता था। तो सर आप बताइए, उस आदमी का चेहरा मेरे दिमाग में क्यों नहीं छपेगा सर? साहब, इस आदमी की कोई खास इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लग रही है, लेकिन आदित्य के 2 दोस्त हैं, जुगनू और सिम्मी, दोनों काफ़ी गरीब घर के हैं सर। लेकिन अभी आस पड़ोस से पता चला है कि उनके पास अचानक ही काफ़ी पैसा आ गया, और जिस हिसाब से वो लोग आए दिन खर्च कर रहे हैं, मुझे तो डाउट हो रहा है।
तो वो 4 लाख रुपए तुम दोनों को सड़क पर पड़े हुए मिले थे? हाँ अंकल। कौन सी सड़क पर? बोलो बोलो, कहाँ मिले थे? झूठ बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, डरो मत। देखो, अगर सच बोलोगे तो हम ये समझ लेंगे कि बच्चे हैं, नादान हैं, गलती हो गई, छोड़ देंगे। लेकिन अगर झूठ बोलोगे या कुछ भी छुपाओगे तो तुम दोनों तो फंसोगे ही, तुम्हारे मम्मी पापा भी मुसीबत में आ जाएंगे। नहीं सर, वो सिर्फ हमने वो डांस कंपटीशन के लिए किया था। डांस कंपटीशन के लिए तुम दोनों ने क्या किया था? कहाँ है अजगर? वो रहा वहाँ, दिखा। तुमने आदित्य को किसके कहने पर किया था? और वो 30 लाख आदित्य के फादर से किसने मांगे थे? हम नहीं मांगे थे सर। किडनैपिंग के केसेस में पुलिस रनसम के बैग के साथ फ़ोन भी भेजती है ताकि फ़ोन से जीपीएस ट्रेस कर सके, इसलिए हमने बस वहाँ से पैसे उठाए। ये सब कहाँ से सीखा तुम दोनों ने? एक क्राइम शो देख के। पर अंकल हमारे साथ भी चीटिंग हुई। उन पैसों में से 10-10 लाख रुपए हमने उन दिलीप अंकल को भी दिए थे, पर वो हमारे पैसे लेकर भाग गए। आदित्य ने हमें बताया था कि उसके पापा ने उनको 10 लाख रुपए दिए थे ताकि वो टॉप 10 में आ सके। और हम भी टॉप 10 में आना चाहते थे, इसलिए हमने 10-10 लाख रुपए दिलीप अंकल को दिए थे। तो ये किडनैपिंग का आइडिया तुम दोनों को उस दिलीप अंकल ने दिया था? नहीं, ये आइडिया हमें गोविंद अंकल ने दिया था। शाबाश बच्चों, अब इस सेवा का इनाम तो बनता ही है। लो, तुम भी लो, एक और तुम भी लो। जाओ मजे करो। मजे तो तब होंगे जब हमें 10-10 लाख रुपए मिलेंगे। 10 लाख रुपए तो चोरी, डकैती और किडनैपिंग से ही कमाई जा सकते हैं। उन्होंने हमें इतना कुछ बताया, उससे हमें आइडिया आ गया कि हम लोग आदित्य को किडनैप कर लेंगे, फिर उसके पापा से पैसे मांगेंगे। ये इनके गोविंद अंकल आपके पड़ोस में कहाँ रहते हैं? 15-16 साल के 2 बच्चों ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया था कि लगभग हर न्यूज़ चैनल, हर अखबार में उनकी चर्चा हो रही थी। उन बच्चों के नाम और पहचान को छुपा के रखा था, लेकिन उनके अपराधों के पीछे जो 2 नाम थे, दिलीप और गोविंद, वो दोनों पुलिस की पहुंच से बाहर थे। वहीं काफी कोशिशों के बाद प्रियंका मर्डर केस में पुलिस को कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी थी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, कल मैं अपनी एक फ्रेंड से मिली थी। पुलिस एकेडमी में मैंने उसके साथ ट्रेनिंग ली थी। उससे एक इन्फॉर्मेशन मिली है जो हमारे केस के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। मैंने तुम्हारे उस केस के बारे में सुना था जिसमें 2 टीनेजर बच्चों ने एक टीनेजर बच्चे को किडनैप करके मर्डर कर दिया, और वो भी एक क्राइम शो देखकर। सिर्फ क्राइम शो देखकर नहीं, बल्कि अपने एक नेबर से इन्फ्लुएंस होकर। इन्फ्लुएंस होकर? ये देख, ये वो आदमी उस दिन से गायब है। ये आदमी तो हमारे थाने के एक केस में मोस्ट वांटेड है। सब फिर मेरी फ्रेंड ने कुछ और क्रिमिनल्स के स्केचेस दिखाए जो इस गोविंद के साथ क्राइम में इन्वॉल्व थे। ये सब के सब मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं। एक मिनट। राजेश ने जो स्केच बनवाया था, स्केच से मैच करता है। ब्लैक मनी रखने वाला एक को बकरा मिला है, उसको भी हलाल करना है। सर, मेरी फ्रेंड ने बताया कि ये क्रिमिनल्स फेक रेड्स को अंजाम देते हैं। कई दिनों की सर्वेलेंस के बाद ये ऐसे टारगेट्स चूज करते हैं जिनके घर में ब्लैक मनी हो। इसी के चलते इन्होंने एक स्कूल प्रिंसिपल के यहाँ भी रेड डाली थी, जिसके बाद स्कूल प्रिंसिपल दयाल ने सुसाइड कमिट कर लिया था। बस सवाल यह है कि प्रियंका एक सीधी सादी नॉर्मल हाउसवाइफ थी, उसका इन शातिर क्रिमिनल से क्या ताल्लुक था? एक काम करो, ये स्केच प्रियंका के हस्बैंड, भाई और फादर को दिखाओ, और जुगनू और सिमी को भी दिखाओ। हो सकता है उन्होंने इनमें से किसी को गोविंद के साथ देखा।
प्रियंका इसके साथ गई थी। तुम पहचानते हो इसे? पुलिस, भागो। चलो इस गाड़ी में। 6 महीने पहले जब 12th बोर्ड के पेपर लीक हुए थे तो मेरे एक दोस्त ने वो पेपर बेचकर बहुत पैसा बनाया था। उसी से मुझे पता चला कि इस स्कैम में MDM स्कूल के प्रिंसिपल का इन्वॉल्वमेंट है। उन लोगों ने सब बहुत ब्लैक मनी बनाया था साहब। और तुम लोगों ने नकली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बन के उनकी ब्लैक मनी जब्त कर ली। और वो इसकी शिकायत करते तो करते भी कैसे, मरता क्या ना करता। इसी डिप्रेशन में प्रिंसिपल दयाल ने खुदकुशी कर ली। लेकिन तू वो दोनों बच्चे जुगनू और सिमी उनके एरिया में रहने क्यों गया था? सर इस बार मनीष भाई ने डांस के फेक ऑडिशंस का। तो इस स्कैम में भी तुम लोग इन्वॉल्व हो? तो वो कहाँ है, वो ऑडिशन मास्टर दिलीप? वो भी मेरा ही आदमी है। कहाँ है वो? सर वो अपनी वाइफ के साथ बाहर घूमने गया है। अब ज़रा ये भी बता दो कि प्रियंका का तुम्हारे साथ क्या कनेक्शन है, क्योंकि आखिरी बार प्रियंका तुम्हारे साथ देखी गई थी। वो मेरे एक दोस्त की गर्लफ्रेंड है। उस दिन रास्ते में उसको मैंने देखा। भाभी जी आप यहाँ? वो मैं ऑटो स्टैंड जा रही थी। अरे मैं छोड़ देता हूँ ना, आइए ना बैठिए। उसके बाद मैंने उसको अगवा कर लिया। टीवी देखो। हाँ, तुम क्या चाहते हो मुझसे? और अपने दोस्त को तोहफे में दे दिया। कौन दोस्त? सर मैं प्रियंका को पसंद करता था सर, पर प्रियंका मेरे दोस्त संतोष से प्यार करती थी। मैंने तो सर खुशी खुशी शादी करवा दी थी सर दोनों की। सर मनीष मेरा कज़न है सर वो मेरा सेक्रीफाइस कभी समझा ही नहीं। उसे तो ये लगता था कि मैं प्रियंका को पाना चाहता हूँ, और फिर प्रियंका गायब हो गई एकदम। सर मुझे तब भी नहीं पता था कि ये मनीष ने प्रियंका को किडनैप किया सर। और फिर अचानक से उसने एक दिन मुझे अपने घर बुलाया। नकुल, तेरे मुझ पे बहुत एहसान है यार। आज मैं तुझे एक ऐसा तोहफा दूंगा ना जिससे तेरा हर एक एहसान उतर जाएगा। कैसा तोहफा? ये देख, बहुत हिफाजत से रखा है इसे, सिर्फ तेरे लिए मेरे भाई। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या किया तूने? डरो मत, अब तुम आजाद हो। सर संतोष उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर चुका था सर, और अगर मैं प्रियंका को छोड़ देता सर तो आपके सामने सफाई देना मुश्किल हो जाता और मेरा बना बनाया पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो जाता सर। इसलिए प्रियंका को आज़ाद करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता था ही नहीं सर। और फिर मेरे कहने पे मनीष ने उसे। जाओ जहाँ जाना है। एक औरत जिसके कुछ अरमान थे, कुछ सपने थे, उसे एक तोहफा समझ के किसी को भेंट चढ़ा दिया गया। औरतों के ऊपर शर्त लगाना, उन्हें जुए में हारना, उन्हें बेच देना पैसों की जरूरत के लिए। औरत कोई कमोडिटी है क्या? कोई व्यापार की वस्तु है क्या? बस बहुत हो गया। अब हमारे समाज को औरतों की अहमियत समझनी होगी। हर औरत को एकजुट होकर अपने मान सम्मान के लिए लड़ना होगा। ऐसे मंचलों को सबक सिखाना होगा, क्योंकि अब एक औरत पर वार, हर औरत का भार। तो चलिए फिर मिलूंगी कुछ और हैरत अंगेज करने वाली कहानियों के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। जय हिंद।